मैं आज आपको ऐसे सक्सेस से रूबरू कराने वाला हूँ जिन्होंने उत्तराखंड में नहीं म्यूजिक में काफी बड़ा एक नाम इकट्ठा कर रखा है। उत्तराखंड में ये एक पॉपुलर और चर्चित चेहरे हैं। आपने उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज जरूर देखी होगी जिसका नाम था लव कथा। इसमें इन्होंने म्यूजिक दिया है टाइटल ट्रैक में और सिंगिंग भी कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने पहाड़ी में काफी म्यूजिक एल्बम्स कर रखे हैं जैसे मेरो पहाड़, चंबा और मैनी मोर। ये अगर मैं इनसे अभी बैक कैमरा बात कर रहा था तो ये थोड़ा सा कह रहे थे कि नहीं, मेरे को नहीं लगता कि मुझे इंटरव्यूज देना चाहिए, लेकिन मेरे नज़रों में म्यूजिक के इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छी शख्सियत हैं ये। इन्होंने ये भी बोला है कि मुझे एक एज ए स्ट्रगलर ही आप प्रेजेंट करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज मिलते हैं एक ऐसे ही सो कॉल्ड स्ट्रगलर से, मिस्टर अमित आर्य जी से। तो चलिए। अमित भाई, फाइनली मिल रहा हूँ आपसे और बहुत मजेदार शख्सियत है आप। क्योंकि ये तो अभी कैमरा स्टार्ट हुआ है, कैमरे के पीछे हमने काफी बात की, बहुत मजा आया। इंटरव्यू को स्टार्ट करें उससे पहले मैं यही चाहूंगा कि आपका जो लव कथा, जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया आपने, उत्तराखंड की पहली वेब सीरीज जिसको अमित दीक्षित भाई ने बनाया था, तो म्यूजिक से उससे स्टार्ट करें। आपका इक्विपमेंट भी यही रखा हुआ है। तो दीपक भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अभी जैसे इंटरव्यू में पहले आपने बताया कि आप मेरा इंटरव्यू यहाँ पे ले रहे हो एज अ स्ट्रगलर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इतनी बड़ी कोई शख्सियत हूँ नहीं है, तो बस स्टार्ट करते हैं। धड़कन है तू हाँ मेरे दिल की, तुझे क्या खबर, तू है मेरा खुदा। शाम हो चुकी, पूरा दिन निकल गया, तेरी याद में हाँ मैं हूँ लापता। हाँ सोचूं तेरे बारे में, गिनता रहता हूँ तारे में, नींद नहीं है आंखों में, तुझे क्या पता। तेरे साथ हो मेरी लव कथा, तेरे साथ हो मेरी लव कथा, तेरे साथ हो मेरी लव कथा। सांसों की माला सी बाहों में थाम लूं, है ये लब की आरज़ू है रब से दुआ। तेरे साथ हो मेरी लव कथा, तेरे साथ हो मेरी लव कथा, तेरे साथ हो मेरी लव कथा। बिल्कुल वैसा ही महसूस किया मैंने कि जैसा जब मैं वेब सीरीज देख रहा था तो जिस तरीके से वहां फील था, बिल्कुल लग रहा था कि वही हो रहा है। ये लिखा भी आप ही ने था? नहीं, एक्चुअली ये सिद्धांत भाई हैं, अपने एक साथ के ही हैं, वो इंडस्ट्री के ही, तो उन्होंने लिखा है। और रजनीश दा है मेरे, तो उन्होंने कंपोज किया है। तो एक्चुअली मैं टेहरी में था उस टाइम पे जब इनका कॉल आया मेरे पास। तो मेरे पास कॉल आता है कि अमित भाई कहाँ पे हो, कि मैंने बोला दादा मैं तो यहाँ पे हूँ। मैं एक्चुअली मैं अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से भी जुड़ा हूँ, तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ साथ में। वो एक्चुअली वो प्ले करते हैं, तो उनके साथ में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक देता हूँ। तो मैं टेहरी पे था, तो टेहरी में हमारा चल रहा था उस टाइम पे, गढ़वाल वाले टूर पे थे। तो उस टाइम पे हम लोग, जब कॉल आया मेरे पास कि बोलते हैं भैया कि ऐसा ऐसा है, तो एक सीरीज है उस पर टाइटल ट्रैक करना है, तो लिख रखा है, तो आपके जो वॉइस है उस टेक्सचर में ये अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है करके देखते हैं। तो मैं वापस जब आया, 4-5 दिन 6 दिन जो भी है, तो वापस आया जब मैं, तो मैं गया, मैंने कहा हाँ बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बताया मेरे को ये है सॉन्ग, ये करना है। तो उस टाइम पे अमित भैया, दीक्षित भैया, वो यहाँ नहीं थे, वो मुंबई गए हुए थे। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है अमित से आप रिकॉर्ड करवा के मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दो इसे। मैं कहा चलो ठीक है कोई नहीं। तो मैंने जो पहला रिकॉर्डिंग भेजा उसको, तो उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने बोला ठीक है ये डन करते हैं। तो 4-5 दिन में मेरा लगभग ये तैयार हो गया। तो उसके बाद जब ये निकल के आया, जब ये निकला तो फिर अच्छा लगा था। तो जब हमारा जो सीरीज है, जो लव कथा वाली जो सीरीज है, तो उस पर जो उसका ट्रेलर जो निकला था, ट्रेलर पे आपने सुना होगा, ट्रेलर के लास्ट में एक मेरी लव कथा, बिल्कुल। तो ये जो लास्ट में जो है ये रॉ था, जो मैंने वहाँ पे जो डबिंग करके करवा के आया था स्टूडियो में, तो ये रॉ था, जो वही ओबी भाई ने रॉ लगाया था वहाँ पे, तो वो अच्छा लग रहा था। तो वही रॉ पे ही काम होता है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा इतना टाइम भी नहीं लगा।
तो ये हो गया। तो ये जो सिंगिंग किया आप ही ने किया है या कोई और भी लोग थे? नहीं, इसमें हमारी टीम है। तो इसमें लगभग 4 गाने हैं, एक रैप है। तो इसमें हमारे नहीं, मैं इस वाले पर्टिकुलर गाने की बात कर रहा हूँ। नहीं, ये सिर्फ मैंने करा है। मतलब मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि जिस वेब सीरीज को मैंने देखा, जबकि मैं आपको हालांकि जानता नहीं था, हाँ। और मतलब ये गाना मैंने सुना था, तो मैंने बात भी किया था आपके अमित दीक्षित भाई साहब से, जो डायरेक्टर हैं इसके, और सिद्धांत का जिन्होंने कैरेक्टर भी किया है। ओके। तो उस समय उन्होंने उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया, उससे पहले वो सारी चीजें थी। हाँ। अभी लव कथा 2 भी आ रहा है। हाँ, तो इसमें भी आपका कुछ ना कुछ लव कथा में है मेरे सॉन्ग्स हैं उसमें भी। तो अभी बात चल रही है। अमित भाई का फोन आ गया आपके पास? नहीं, अभी बात चल रही है इसमें, क्योंकि इतनी जल्दी ये चीज हम फाइनल नहीं कर सकते कि हाँ किसका सॉन्ग आएगा किसका नहीं आएगा। बिल्कुल। बट हाँ, है मेरा उसमें सॉन्ग, लेकिन आएगा जरूर। इसमें है तो उसमें भी आएगा जरूर। कैसे शुरुआत हुई? पहली बार लव कथा का सीन कैसे बना? सीन बात क्या हुई थी, मैं उस कैसे मतलब क्योंकि वो जो लॉयजर्स प्रोडक्शन है उससे आप एसोसिएट रहे होंगे, तभी धीरे धीरे काम बनती हैं, चीजें होती हैं। तो कैसे पहली बार कैसे हुआ? तो मैं था उस टाइम पे GW पे। बिल्कुल। तो GW एंटरटेनमेंट स्टूडियो, GW वो ईशान भाई जो है, हाँ, जो ईशान भैया हैं, तो उनसे मिला था कुंज के थ्रू, मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है। कुंज भाई जिन्होंने लव कथा में आर्यन का जो प्ले करा है उन्होंने, तो उसके थ्रू मिला था मैं भैया से। तो उन्होंने बोला मेरे साथ काम करेंगे बाद में। मैंने कहा चलो ठीक है, तो करेंगे। तो फिर मैं जब गया तो उन्होंने चलो ठीक है किया है। तो उन्हीं के थ्रू मैं अमित दीक्षित भैया से मिला। पहले से जानता ही हूँ मैं, सबको ही पहले से जानता हूँ। तो ये चीज़ें हुई, और फिर मुझे फ़ोन आया भैया का कि हाँ यार चलो करते हैं करके। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ। तो भाई इनिशियल डेज की शुरुआत कैसे हुई आपकी? इनिशियल डेज मतलब मैं किस सेंस में? आर्टिस्ट लाइफ की बात करूँ। आर्टिस्ट लाइफ में पहली बार कैसे क्या कैसा रहा? हाँ, तो पहली बार जहन में कैसा आया? हाँ, तो मैं आपको बताऊँ, एक्चुअली मैं हूँ कुमाऊनी। बिल्कुल। मैं बागेश्वर से हूँ। तो पापा गवर्नमेंट सर्विस करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो अभी पापा की पोस्टिंग है चंपावत। उससे पहले पापा गवर्नमेंट सर्विस करते, तो पापा का ट्रांसफ़र होता रहता था इधर उधर। तो हम लोग रुद्रपुर आ गए। रुद्रपुर हमारा घर है। ठीक है। तो यहाँ से पापा की जो उस टाइम पे पोस्टिंग थी वो देहरादून में थी, और हम लोग रुद्रपुर में रहते थे। तो फिर कुछ ऐसी सिचुएशन आई कि फिर हमें यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा देहरादून में पापा को क्वार्टर मिल रखे थे, जो पुलिस क्वार्टर्स होते हैं, वो मिल रखे थे। तो मैं रुद्रपुर में ही था उस टाइम पे। तो 4 तक मेरी स्टडीज रेनबो पब्लिक स्कूल से हुई है। आपने शायद देखा ही हो। हाँ, बिल्कुल है ना। तो वहाँ से स्टडी शुरू हुई है मेरी। तो देन उसके बाद हम जब देहरादून शिफ्ट हो गए, तो मैंने 5th to 10th मैंने देहरादून में स्टडी करी है। तो मतलब बाकी जो चीज़ें हैं, मतलब मेन जो स्टेज होती है हमारी 5th to 10th मैंने देहरादून में करी है। तो वहीं से ही मतलब मैं आपको बताऊं कि जो मेरी म्यूज़िक करियर की स्टार्टिंग हुई वो देहरादून से हुई, क्योंकि देहरादून में स्कोप बहुत इस चीज़ का, बहुत स्कोप है। तो हुआ क्या, मैं गाता तो बचपन से ही था। बिल्कुल। तो क्वार्टर्स, जैसे यहाँ पे पुलिस लाइन में क्वार्टर्स हैं, वैसे ही वो करते थे वहाँ पे। तो मैं छत पे था एक टाइम पे। तो बाउंड्री के बाहर पे एक भैया थे मेरे। ठीक है। तो उन्हीं से मेरे को इंस्पिरेशन मिली। मतलब वो एक्चुअली वो ना पता गिटार में प्ले कर रहे थे गाना। बिल्कुल। गाना प्ले कर रहे थे, तो मैंने दूर से देखा तो मेरे को अच्छा लगा। मैं तो बच्चा ही था उस टाइम पे, मतलब 5th 6th में ही था मैं शायद। तो उन्होंने जब मेरे को बताया, मतलब प्ले कर रहे थे, तो मैंने दूर से मतलब हाई करा ऐसे उनको। तो उन्होंने भी हाई करा, तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा यार चलो। तो फिर धीरे धीरे मेरी मुलाकात हुई उनसे। तो बात हुई, तो फिर मैं जुड़ा उनसे थोड़ा सा। तो 1-2 महीना मैं मिला उनसे अच्छी तरह। ठीक है। तो फिर मैं गिटार लिया अपना। तो ऐसे स्टार्टिंग हुई मेरी, वहाँ से स्टार्टिंग हुई है। पुलिस वालों के बच्चे जो होते हैं और आर्मी वालों के बच्चे होते हैं, बड़ा स्ट्रिक्ट उनका फैमिलियर माहौल होता है, क्योंकि उनके पिताजी बहुत स्ट्रिक्टनेस से अपनी लाइफ को सेटल करके तब वहां तक पहुंचे होते हैं। तो थोड़ा सा माहौल रहता है घर में स्ट्रिक्टनेस का, कि उनको भी लगता है मेरा बेटा भी गवर्नमेंट जॉब में जाए, लाइफ सिक्योर करे, फ्यूचर सिक्योर करे, और है भी गवर्नमेंट जॉब कैसा। तो कभी आपके साथ दिक्कतें परेशानी नहीं हुई कि हाँ तू भी पुलिस में जाएगा, आर्मी में जाएगा, कुछ गवर्नमेंट की तैयारी कर, ऐसा कुछ? सबके साथ यही होता है। आपने मतलब आपको भी गालियां पड़ती, आर्टिस्टों को भी गालियां पड़ती है घर में? बिल्कुल पड़ती हैं। अच्छा। सबसे ज्यादा गालियां हमको ही पड़ती हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा गालियां तो हमको ही पड़ती है। बिल्कुल। ठीक है। तो ये सबके घर पे ही होता है कि गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करो, ये है वो, सबके घर पे ही होता है। ठीक है। तो मेरे घर पे भी होता है, क्योंकि अब भाई पापा गवर्नमेंट सर्विस करते हैं।
तो पापा को भी लगेगा कि बेटा भी वही करेगा, तो यही है। पर मेरे को जिसमें मेरे को इंटरेस्ट है तो मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाऊंगा। तो मैंने घर पे कन्विंस किया कि नहीं, ये चीज़ मैंने करनी है, तो आप बात करो, तो ये है। तो उन्होंने बोला ठीक है। इतनी आसानी से परमिशन दे दिया, रबड़ नहीं रखे 2-4? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ आसानी से। अच्छा। इसके पीछे तो बहुत लंबी कहानी है, मैं बता आपको थोड़ा वैसे रहा हूँ। तो पीछे काफी कुछ है, अभी भी इतनी अच्छी तरह कन्विंस नहीं हुए हैं, अभी भी चल रहा है। उम्मीद है उनको कि हाँ करेगा। हाँ, अभी चल रहा है, अभी ठीक है, अभी चल रहा है, कुछ सालों में अभी होगा, मेरे को कॉन्फिडेंस तो है। बड़े भाई क्या करते हैं आपके? वो भी जॉब कर रहा है गोवा में। क्या? वो एज अ शेफ वहाँ पे है, हयात आपने रेजिडेंशियल होटल मैनेजमेंट किया हाँ जी, हाँ जी, वो देहरादून से ही करा उसने जी, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने कुछ पहाड़ी वगैरह भी कर रखा है, सॉन्ग्स वगैरह, तो कुछ सुना दे तो बहुत बढ़िया हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। घुघुती गुरोन लगी प्यारा मैथ की, बड़ी बड़ी है रे तो चैत की, रे तो चैत की। घुघुती गुरोन लगी हो, घुघुती गुरोन लगी मेरा मैथ की, बड़ी बड़ी है रे तो चैत की, रे तो चैत की। डाड्यू कोठो कोलो बड़ी के होलो, मेरा मैं तक हुलो बड़ी के होलो। डाड्यू कोठो कोलो बड़ी के होलो, मेरा मैं तक हुलो बड़ी के होलो। डाडी कोठो कोलो उड़ना वाला, डाडू कोठो कोलो उड़ना वाला, मेरा मैं तक होलो बड़ी के होलो। घुघुती गुरोन लगी हो। म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आपको कनेक्ट करती है, हालांकि पहाड़ी मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन म्यूजिक की कोई लैंग्वेज नहीं होती, वो आपको कनेक्ट करेगा, चाहे बंगाली हो, उर्दू हो, किसी भी लैंग्वेज में हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कनेक्ट भी हुआ मैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप डिफाइन कर दें तो मेरे को थोड़ा सा समझ में भी आ जाए कि क्या है। हाँ, बेसिकली ये जो सॉन्ग है, हाँ ठीक है, ये गढ़वाली सॉन्ग है, बिल्कुल अपने उत्तराखंड का ही सॉन्ग है। तो जो ये गढ़वाली सॉन्ग है, इसमें जो इसका कन्वर्सेशन हो रहा है, ये हो रहा है बेटी और पापा के बीच में हो रहा है। अगर जो बेटी होती है, जब उसकी शादी हो जाती है, जब वो ससुराल में होती है, तो अपने पापा को याद करके बोल रही है कि हाँ आपने मेरे लिए ये चीजें करी हैं, तो अपने पापा को याद करके वो गाना गा रही है। तो यही चीजें इसमें बोली गई हैं, डिफाइन करी गई हैं थोड़ी सी। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि लव कथा आपको कैसे मिला, तो ये जब ये पहाड़ी वाड़ी आप कर रहे थे, तो इसमें यहाँ काम कैसे बना आपका? पहाड़ी तो मैं कर रहा था, पहाड़ी तो मैं करता ही था। तो मैं अभी पहली बार में कैसे काम बना, कि काम कैसे मिला होगा पहली बार में, क्या सर्कमस्टांसेस रहे होंगे? मतलब लव कथा में, लव कथा आपको मिला, उसमें आपने कहानी बताया कि ऐसा टेहरी में था मैं, ये सारी चीजें हुई, मैं एसोसिएट था। तो ये पहाड़ी का कैसा रहा, कैसे, कहाँ एसोसिएट थे और कैसे? हाँ, एक्चुअली मैं GW से मतलब जुड़ा था उस टाइम पे। तो स्टार्टिंग में ये हुआ था, मेरा जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, मैंने जो अभी बताया आपको, कुंज शर्मा नाम है उसका। तो कुंज मेरा दोस्त है अभी भी। तो वो मेरे को लेके गया था भैया के पास पे। तो ईशान भैया के पास जब लेके गया वो मेरे को, तो भैया ने बोला चलो काम करेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं, बिल्कुल। तो बाद में मेरे को कॉल आती है भैया की कि ऐसे ऐसे हमने एक स्टूडियो खोला है, तो आपको गाना है आके। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर कुंज मेरे को लेके गया वहाँ पे। तो फिर मैं भैया से जुड़ा। तो ईशान भैया ने एक पहला सॉन्ग जो मैंने करा वहाँ पे, वो डूबा डूबा था। तो वो 2018 में रिलीज करा था हमने। वो सिंपल था, ऐसा कुछ उसमें नहीं था, सिंपल गिटार और मैंने वोकल पे उसको करके अपलोड कर दिया था GW के चैनल पे। तो मैं GW से जुड़ा था 2018 से। तो उस टाइम से मेरी स्टार्टिंग हुई, वहीं से मेरा स्टार्टअप वहीं से ही हुआ है। तो अभी चल रहा है ऐसे। और धीरे धीरे मैं लोगों से मिला, जैसे अमित भैया हैं, उनसे भी मिला धीरे धीरे, और भी लोग हैं, सबसे मिला, ये चीज़ है। तो मतलब मजा आ रहा सारा? बिल्कुल बिल्कुल। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, आगे क्या करना चाहते हैं आप? हाँ, मेरे को करना तो म्यूजिक में ही है सब कुछ। बट जैसे मैंने आपको बताया कि सबके घर पे दिक्कत तो होती है, जो आर्टिस्टिक फील्ड होता है, इनका कोई एक टाइम पीरियड नहीं होता
कब तक सक्सेस मिलेगा आपको? हाँ, नहीं होता बिल्कुल ऐसा। आपको खुद करना है, अपने दम पे करना है। और आर्टिस्टिक फील्ड ही ऐसा है कि आपने स्ट्रगल भी ज्यादा है। हाँ, बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। बट ये कि लोग क्या करते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल किया, स्ट्रगल कर रहे हैं, 1-2 साल स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके बाद क्या करना है, छोड़ देना है कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, छोड़ दो, अपना कुछ जॉब कर लो या फिर कुछ। ठीक है, यहाँ पे तो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अपना पैशन उन्होंने पहले फॉलो किया, देन उसके बाद उन्होंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी, मतलब अपना पैशन छोड़ दिया उन्होंने। तो वो चीज़ गलत करते हैं लोग। मैं बताऊं, आप अपना पैशन भी लेके चलो साथ में, ऐसा नहीं कि वो एकदम से छोड़ दो, पैशन लेके चलो साथ में, और जॉब भी करो, कोई दिक्कत नहीं। आपको इनकम की जरूरत होती है, इनकम भी आपकी हाँ, रेगुलर बेसिस की हमारी जिंदगी है, रोजमर्रा की हाँ, चीजें हैं। वो चीज़ है, मैं एग्री करता हूँ कि आपको इनकम की जरूरत होती है। तो आप अपने हिसाब से आप अपना काम भी करते रहो, आप अपना पैशन भी आगे बढ़ाते रहो, जहाँ आपको मौका मिल रहा है आप आगे बढ़ो। तो ये चीज़ आपने बताया आप स्टडी कर रहे हैं, बिल्कुल। आपने बताया कि आप गिटार की क्लासेस भी लेते हैं। हाँ हाँ। इस आर्टिस्टिक फील्ड में जो आप अभी काम कर रहे हैं, इससे इतना हो जा रहा है कि रोजी रोटी चल जा रही हो और चिकन दाल नहीं, अभी इतना तो नहीं है कि हाँ कि मैं खुद ऐसे बोलूँ कि मेरी रोजी रोटी चल जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं गिटार क्लास दे रहा हूँ, सिंपल मतलब अपना जो अगर मैं सिखा रहा हूँ किसी को, तो मेरा उसमें क्या हो रहा है कि उसमें मेरी खुद की प्रैक्टिस भी हो रही है, तो उसी के लेके मैं चल रहा हूँ, अपना गिटार क्लास भी उसी से लेके चल रहा हूँ। और बाकी ऐसा कुछ नहीं कि घर से मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। स्कूलिंग, शिक्षा दीक्षा कैसे, कहाँ से, कैसे, क्या हुआ? हाँ, तो स्कूलिंग मेरी हुई है रुद्रपुर से, देहरादून से, देन वापस मैं रुद्रपुर शिफ्ट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। मेरी नर्सरी टू 4th मैंने रुद्रपुर रेनबो पब्लिक स्कूल से कराया। देन उसके बाद में पापा का जो ट्रांसफ़र का सिस्टम होता रहता था, तो हम लोग देहरादून शिफ्ट हो गए। तो देहरादून में मैंने 5th to 10th वहाँ पे करा। देन उसके बाद मैं वापस जब यहाँ पे आया रुद्रपुर, तो मैंने 11th और 12th यहाँ पे करी है। तो उसके बाद मुझे कुंज, मेरा बेस्ट बडी मिला। अच्छा। तो उसने बताया कि कॉलेज करना है, मैंने कहा चल ठीक है, साथ में करते हैं। तो उसने बोला कि मेरे को बीबीए करना है, मैंने कहा चलो मेरे को भी बीबीए करना है। ठीक है, तो मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि मैं बीबीए करूँगा। तो मैं सच बताऊं कि मेरे को 12th तक मेरे को पता नहीं था मेरे को आगे करना क्या है। सबका यही रहता है, मुझे जहाँ तक मेरे को अब ये चीज मेरे साथ है ना, तो ये सबके साथ यही रहेगा कि उसको करना क्या है आगे। मेरे को भी नहीं पता था मेरे को करना क्या है, बट एक बार आप जिस लाइन में घुस गए ना, तो उस लाइन में डायरेक्शन मिल ही जाती है। एक बार घुस गए तो किसी भी लाइन में घुस जाओ तो उसको डायरेक्शन मिल ही जाती है। तो मैंने बोला चलो मेरे को बीबीए करना है, मैंने कहा चलो ठीक है। तो हम गए। अब इस पे भी एक स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा। तो इस पे स्टोरी ये है कि हम लोग सबसे पहले नैनीताल गए। नैनीताल आपने हेरिटेज कॉलेज सुना होगा, यूनिवर्सिटी जो हेरिटेज है, तो वहाँ पे हमने बीबीए करने गए। तो पापा ने बोला चलो ठीक है वहाँ पे करो। तो वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म हो तो रहे थे, बट ऑनलाइन फॉर्म वहाँ पे उस टाइम पे बंद हो गए थे, तो हमें ऑफलाइन बनना था वहीं जाके, जो यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे गया, कुंजौर में गए। तो ये मतलब अभी वाला ही सिस्टम था, मतलब कि अप्रैल टू जून जुलाई वाला ही था जो एडमिशन जब होते हैं। तो मैं गया वहाँ पे, तो हम लोग वहाँ गए। देन उसके बाद हमने फॉर्म वगैरह करा, ठीक है हो गया। तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद जब वो उन्होंने बोला कि आपका जो होगा कि नहीं होगा ये पता लगेगा आपको 21 को, 21st को पता लगेगा कि होगा कि नहीं होगा। मेरिट निकालते हैं। हाँ, वो निकालते हैं होगा कि नहीं होगा। पर हाँ, इतनी परसेंटेज तो थी मेरी कि भाई हो जाए। अच्छा। इतना तो था ऐसा। तो कुंज का भी यही था कि हो जाएगा। देन 21st को उन्होंने बोला कि 21st को बताएंगे हम लोग, ऐसा होगा। मैं चलो ठीक है। तो उसके बाद एपेक्स कॉलेज इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे, वहाँ पे उन्होंने तो यहाँ पे भी 16 की डेट थी, 16 को लास्ट था कि आपको यहाँ पे एडमिशन करना है, तो 16 की डेट पे करवा लो, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद कहीं हो ही नहीं रहा था, लिटरली कहीं पे नहीं हो रहा था। हम बहुत लेट थे, बहुत पीछे चल रहे थे उस टाइम पे। बिल्कुल। तो फिर क्या, हमने एडमिशन ना डर के मारे ले लिया, घर वाले भी प्रेशर मार रहे थे, तो मैंने ले लिया एडमिशन कुंज, और मैंने एपेक्स में। यार कुंज से मुझे ही मिलवा दो, एक बंदा मिलता नहीं, बड़ा अजीब-गरीब आदमी। चलो ठीक है, मिलाऊंगा मैं बात करता हूँ उससे। बिल्कुल मैं मिलाऊंगा, बात होती रहती है मुझे, तो उससे मिलेंगे। तो उसके बाद एपेक्स में एडमिशन ले लिया। कॉल आ गई हेरिटेज से, आपका एडमिशन हो गया, आ जाओ। कहाँ से जाते? तो ये हुआ। तो वहाँ पे एपेक्स में क्या हुआ, फिर एपेक्स में भी हमें मतलब कुछ 1-2 महीने हमने पढ़ा वहाँ पे, तो कुछ हमारे इश्यूज रह गए थे वहाँ पे, तो वहाँ से भी हमने ड्रॉप आउट कर दिया। तो हमने फिर दूसरी जगह एडमिशन ले लिया जिसका नाम है देवस्थली, जहाँ से मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने ही वाला है, मेरा लास्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ मैं
BBA का। तो अभी मेरा देवस्थली में चल रहा है, तो आप सोचो, मैं नैनीताल, देन एपेक्स एंड देवस्थली। म्यूजिक के फील्ड से हैं आप, कंपोजर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिक में आप काफी रुचि रखते हैं और उसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं। कौन से लोग हैं इंडस्ट्री से जो आपको लगातार इंस्पायर कर रहे हैं म्यूजिक में? किन लोगों को आप गुरु मानते हैं? बहुत सारे लोग हैं, सब अच्छा कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि सब अच्छा कर रहे हैं अपने लेवल पे, अपने फील्ड पे सब अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो इंस्पायर तो बहुत सारे लोग करते हैं, मेरे को बच्चे भी इंस्पायर करते हैं। नहीं, कहीं ना कहीं किसी को देख के म्यूजिक के फील्ड में ही बता रहा हूँ, मेरे को बच्चे भी इंस्पायर करते हैं, क्योंकि मैंने जब एक मेरा स्टूडेंट था, अक्षत नाम है उसका, वो आपके मेट्रोपोलिस में रहता है, तो मैंने उसको गिटार बताया, तो वो इतना फास्ट लर्नर था कि मतलब उसने ना 2-3 महीने में मतलब गिटार बजाना सीख लिया। मतलब ऑलमोस्ट आप यकीन नहीं कर सकते हो, आप देखोगे उसको तो आप सोचोगे कि यार कैसे बजा रहा है ये, इतना ऐसे कैसे बजा रहा है। तो मतलब एक तो उसका भी एक डेडिकेशन है, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द म्यूजिक, ठीक है, उसका डेडिकेशन है कि वो कर रहा है, कितना अच्छा कर रहा है। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर सब लोग करते हैं। बट अभी आपका क्वेश्चन ये है कि मेरे को अभी मतलब ऐसे अपने उसके लिए कौन इंस्पायर कर रहा है? बहुत सारे लोग हैं, अरिजीत सिंह हैं, और मेरे खुद के एक भैया हैं अभी, सन्नी सर हैं, और अमित भैया हैं जो मैंने बताया हाय वाला सिंह। तो वो मैं उनको ही मानूंगा इंस्पिरेशन, तो उन्हीं से ही मिले है मेरे को। बाकी चीज़ें तो टाइम टू टाइम मैं सीखता गया, देखता गया, लोगों से सीखता गया, तो वो चीज़ें हैं अभी। और भी काफ़ी चीज़ें सीखनी, स्ट्रगल ही नहीं हो अभी मैं। भाई आप सिंगर हो तो बहुत सारे सिंगर्स को जरूर सुनते होंगे आप। तो कुछ सिंगर्स के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, फेवरेट होते हैं, जैसे कहते हैं हमारा फेवरेट है। हालांकि जैसे कोई नया गाना आता है तो वो हमारा फेवरेट हो जाता है। हाँ। तो कोई आप ऐसा फेवरेट सॉन्ग सुनाइए जो आपको बहुत दिनों तक फेवरेट रहा। हाँ, जैसे आपने बताया भी कि मतलब गाने आते हैं, फेवरेट होते हैं, फिर कोई और गाना आता है वो फेवरेट होता है, मतलब सीजन वाइज हमारे फेवरेट गाने चलते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे को अभी तक जो एक गाना पसंद है वो मेरे को, आपने कबीर सिंह देखी होगी मूवी? कबीर सिंह मूवी का मेरे को जो उसका जो मेन जो सॉन्ग है बेख्याली, मुझे बहुत पसंद है वो। तो बिल्कुल। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूर ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेहिसाब आए। मैं जो तुझसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। बिछड़ना है जरूरी ये सवाल है। बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन सॉन्ग। आपका फेवरेट? हाँ, फेवरेट था तभी सुन रहे थे। हाँ, ये फेवरेट सॉन्ग था मेरा। अभी नहीं है? अभी चल रहे हैं, अभी भी है, बहुत अच्छा सॉन्ग है मेरा। फ्यूचर प्लान्स क्या है लब कथा 2 में जो आप म्यूजिक कर रहे हैं, कंपोज कर रहे हैं, उसके अलावा? फ्यूचर प्लान्स इन द सेंस मतलब कैसे? जैसे कि अभी लब कथा 2 आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स जो आगे आप कर रहे हैं? प्रोजेक्ट्स तो काफी हैं। हाँ, काफी प्रोजेक्ट हैं, बता नहीं सकता। अच्छा, मना कर रखा है वो चीजें रिवील नहीं करना है, वो चीजें हैं, अभी आगे बहुत कुछ आने वाला है। उत्तराखंड में स्कोप बहुत है,
लेकिन मुंबई एक गढ़ है, इंडस्ट्री है वहाँ। कभी हाँ। प्लान से आपके मुंबई शिफ्ट होने का, या भी ऐसा कुछ नहीं? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब जिस जगह से मैं हूँ और पहाड़ की वादियों से मैं हूँ, तो अभी तो मैं यही चाहूँगा कि अभी जो भी हो यहीं से ही हो। वो अभी फ्यूचर प्लान्स है कि हाँ, अगर आगे होगा तो जाना होगा तो जाएंगे, नहीं होगा तो यहीं से ही कुछ करके दिखाएंगे। मतलब यहीं पे क्रिएट करना है, उत्तराखंड का नाम हाँ। आगे लेके जाना है। कोई ऐप है आपने? कैसा ऐप? किसी को गाने का ऐप होता है, किसी को पीने का ऐप होता है, किसी को खाने का ऐप होता है, किसी हर आदमी का एक ऐप होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस म्यूजिक एक ऐप है। म्यूजिक आप म्यूजिक में काफी अच्छा कर रहे हैं, आप गिटार भी काफी अच्छा प्ले करते हैं, आप गाते भी बहुत अच्छा हैं, और लव कथा वेब सीरीज के लिए भी आपने गा के प्रूव कर दिया कि हाँ कुछ तो है भाई में। तो एक कहीं सीखा आपने कहीं से, या कोई गुरु है, या कैसे ये सारी चीजें आपको आ गई, या नेचुरल है चीजें, गॉड गिफ्टेड? हाँ, आप ये चीज़ें बोल सकते हो कि गॉड गिफ्टेड है ज़्यादातर चीज़ें, मतलब ठीक है। सीखा तो नहीं है इतना, पर मैं अपना जो मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेशन जहाँ से मैंने लिया, अमित भैया, वही है जहाँ से मेरी स्टार्टिंग हुई है। मैं अमितों ने जिंदगी बदली आपकी। हाँ, आप खुद अमित, वो जो म्यूजिक वाले थे वो भी अमित, और जिन्होंने लव कथा में गाना दिया वो भी अमित। हाँ, ये चीज़ हुई है। तो काफ़ी लोग मिले जिनसे सीखने को मिला, गया उनके पास, मैंने उनसे कुछ ग्रैब किया, उन्होंने सिखाया मुझे। तो वो चीज़ें हैं। मतलब आप अगर कहीं पे बैठे हो, बैठ के तो आपको चीज़ें मिल नहीं सकती, आपको घूमना तो पड़ेगा इधर उधर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, रुद्रपुर में ही चीज़ें हैं, पर लोग बाहर जा रहे हैं। मेरा वो चीज़ें, अब अमित भैया का मैंने इंटरव्यू देखा था, अमित दीक्षित भैया का इंटरव्यू देखा, तो उन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि लोग बाहर जा रहे हैं। भैया खुद बाहर से आए हैं। हाँ, मुंबई से होकर भैया ने खुद बाहर जाके आए हैं। तो भैया ने बाहर देखा, एनवायरनमेंट देखा, क्या है क्या नहीं है। वो चीज़ें वो यहीं पे ही दे रहे हैं लोगों को, तो लोगों को जुड़ना चाहिए उसके लिए। तो यही चीज़ें हैं। तो मेरी स्टार्टिंग ये इसी चीज़ से हुई है कि मतलब मैंने ये गॉड गिफ्टेड भी है, और सीखा कहीं नहीं, आपने सीखा नहीं है, बस मिलते रहे लोगों से, मिलते रहा, लोगों कंज्यूम से। करते रहे। हाँ, ये चीज़ें जहाँ से मेरे को जो चीज़ मिल सकती थी, मैंने वहाँ से वो चीज़ ग्रैब करी है। और अभी रियाज भी करता है, और ऐसा नहीं है कि मैं रियाज नहीं करता हूँ, रियाज भी करता हूँ मैं पर घर डे? पे। हाँ, एक टाइमिंग होगी हाँ, आपकी? टाइमिंग शाम को होती है मेरी टाइमिंग, मतलब क्योंकि 2-3 घंटे पर डे होता ही होगा। हाँ, मैं सच बताना चाहूँगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये तो मेरे लिए भी है कि मैं यहाँ से सच ही बताऊँगा कि मतलब मैं शाम को रियाज करता हूँ। करना सुबह चाहिए, बट मैं शाम को करता हूँ। मैं सुबह लेट उठता हूँ, नहीं हो पाता है उठना। हाँ। तो क्योंकि मेरे को एक हैबिट भी है कि मैं रात को बहुत लेट सोता हूँ, इसी वजह से नींद नहीं आती मुझे। 2-3 घंटे रियाज पर डे होता होगा? हाँ, 2-3 घंटे तो आप ज़्यादा बोल रहे हो, मतलब 1 से 1.5 घंटा मैक्सिमम। और तो आधा घंटा भी काफ़ी है आपके लिए, अगर आप रोज भी कर रहे हो, हाँ। रियाज कर रहे हो, तो आपका आधा घंटा भी बहुत बस वो आधा घंटा पूरे मन से होना चाहिए, पूरे फोकस के साथ होना चाहिए। आपको सारा जो आपका जो फोकस है वो पूरा आपका गले पे, पेट पे, क्योंकि हमारी जो आवाज़ होती है वो पेट से निकलती है, ये चीज़ें पता होंगी। तो ऐसे रियाज करना चाहिए। आप जब इस फील्ड में आएंगे, आर्टिस्टिक फील्ड में, तो आदमी को अप्रोचेबल होना पड़ता है। जैसे कि अब कहीं तो काम मांगने जाना पड़ता ही है। तो वो जो संघर्ष रहता है, उस संघर्ष के बारे में अगर थोड़ा सा बता दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कि जैसे विश्वास कुमार को आप जानते होंगे, मेरे काफी अच्छे मित्र हैं वो, तो उनका अप्रोचेबल तरीका बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि रुद्रपुर में ऐसा कोई बंदा ही नहीं हो जो उसे जानता नहीं हो, जो इस फील्ड से हो, बिल्कुल आर्टिस्टिक फील्ड से हो, एंटरटेनमेंट फील्ड से हो। अमित दीक्षित भाई साहब से मिल रहे हैं, ईशान भाई से मिल रहे हैं, आपसे अब मैंने जिक्र किया, जिससे भी जिक्र करता हूँ वो उनका नाम आता ही है, वो उसका मतलब हाँ विश्वास जानते हैं। हाँ, मैंने भूषण झाड़ा सर, मतलब मैक्सिमम लोगों से पता नहीं, उस बंदे ने हर बंदे के साथ काम किया है। हाँ, कभी प्रोडक्शन करता है, कभी कैमरा पकड़ लेगा, कभी कुछ करेगा, लेकिन करेगा जरूर। कभी म्यूजिक देने लग जाएगा, कंपोजर बन जाएगा, सिंगर बन जाएगा, कभी शायरी लिखने लग जाएगा। मतलब मल्टी टैलेंटेड बंदा है। तो कैसे अप्रोच करते हैं आप लोग, क्या तरीका होता है, कैसे काम मांगते हैं? और सबसे पहले तो अगर आप कैपेबल हो उस चीज के, तो आपको काम तो खुद मिल जाना है, ठीक है। स्ट्रगल तो अपनी अलग चीज है, ठीक है। अगर आप कैपेबल हो उस चीज के लिए, तो आपको अपने आप काम मिल जाना है, ठीक है। तो आपको कॉन्टेक्स्ट भी लाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। उसी चीज में आ गया अप्रोचेबल, उसी चीज में आ गया, लोगों से मिलना पड़ेगा जाके। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी किसी से मिले हो, कभी अपने काम के बारे में जिक्र किया हो, या कोई काम मांगा नहीं है? मांगा आपने काम? ऐसे करके मांगा तो नहीं है मैंने। मैं मिला हूँ लोगों से, तो लोगों ने मेरे को खुद ही बोल दिया कि हाँ आप करोगे,
ऐसे ही करके मुझे काम मिला। सिंपल ट्रिक है। हाँ। जो आने वाले यंग जनरेशन है, जो यूथ है, जो अब आएगा सिंगर बनेगा, जो एक्टर बनेगा, जो डांसर बनेगा, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं आप? क्या स्कोप है, क्या उनको आना चाहिए इस फील्ड में? स्कोप तो बहुत बहुत है, और इस फील्ड में तो बहुत स्कोप है, पर लोग उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब हर फील्ड में। आप म्यूजिक को छोड़ो, डांस, बहुत चीजें हैं, आर्टिस्टिक फील्ड है, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत चीजें हैं, आप सब चीज में अच्छा कर सकते हो। बट आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ मैंने यहाँ से शुरू करना है और मेरा गोल ये है, तो आपको एक गोल भी सेट करना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो वही चीज है, आपको उस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि अब मैंने ये करना है आगे, ऐसे करके होगा, और आपको अपने साथ एक चीज लेके चलनी है कि हाँ मेरा इनकम का सोर्स ये होगा, ठीक है, तभी मैं ये चीज कर पाऊंगा। तो बैलेंस लेके चलोगे तो वो चीज हो पाएगी अपने आप, और लास्ट तक आप वो सारी चीजें कर पाएंगे। फिल्में देखते हैं? बिल्कुल, फिल्में देखता भी हूँ, मैं कम देखता हूँ एक्चुअली में। अच्छा। हाँ। हर फिल्म के लास्ट में एक शब्द लिखा था दी एंड, हाँ है ना? लेकिन हमारा जो शो है, हम ऐसा मानना है मेरा और मेरा छोटा भाई चंदन, कि जब फिल्म खत्म होती है तो आप देखते होंगे भाई बहन, माँ बाप, प्यार मोहब्बत जो होता है सब मिल जाते हैं, तो दी एंड लिख देता है डायरेक्टर। और जबकि शुरुआत कहाँ से हुई है, वहां से हुई है, आज तक सब पता चल रहा था। तो हमने अपने शो का जो टैग लाइन है वो रखा है जस्ट अ बिगनिंग। जैसे इंटरव्यू आपका भी खत्म होगा जी, तो लास्ट में लिखा है जस्ट अ बिगनिंग, कि अभी ये शुरुआत हुई है, अभी बहुत कुछ, अभी तो आगे भी मिलते रहेंगे। हाँ, बहुत कुछ अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। हाँ, तो उधर देख लो। और यार भाई लोगों को कह दो यार, तुम्हारे जो भी पब्लिक है, व्यूअर है, कि सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। जो भी फिल्मी चाणक्य यूट्यूब चैनल, अभी ये चैनल देख रहे हैं और जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं, तो प्लीज यार लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट तो कर ही देना, कमेंट कर देना, और फीडबैक देना अपने जैसा भी आपको लगा, ठीक है। अगर आप एग्री करते हो जो भी मैंने बोला, तो उससे एग्री करते हो, तो प्लीज यार कमेंट भी करना और शेयर करना। थैंक यू। सी यू सीन जस्ट अ बिगनिंग। बिल्कुल यार, मिलते हैं भाई, जस्ट अ बिगनिंग बोल दो यार, टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग। इंटरव्यू को भैया खत्म करते हैं, उससे पहले एक कुछ सुनाइए। तभी इंटरव्यू का मजा रहेगा। When I look into your eyes, I believe if you move up from my side, I will lose grip on you. देखो करीब से, मिले हैं नसीब से, आएगा पल फिर कहाँ। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। पूछो जरा इस दिल से, हम हैं मिले मुश्किल से, कल फिर न हो हम जो यहाँ। गजब का है दिन, देखो जरा ये दीवानापन, देखो जरा। अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। तुम हो अकेले हम भी अकेले, मजा आ रहा है कसम से। सो भाई लोगों, आज हमारे साथ थे अमित कुमार आर्य भाई, जो कि एक कंपोजर सिंगर है। और आप लोग को ये इंटरव्यू अगर आपने शुरू से लास्ट तक देखा है तो आपको पता चल गया कि मुझे बताने की जरूरत नहीं कि बहुत मजा आ गया। आज तक मैंने जितने इंटरव्यू लिए हैं गाइस, लोग कैमरे के पीछे बहुत मजाखोरी करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल सीरियस जाते हैं। लेकिन ये जैसे कैमरे के पीछे थे, सामने भी वैसे ही हैं। आई होप आपको लोग को ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इंटरव्यू अच्छा लगे तो भाई को बहुत ज्यादा लाइक देने का। कुछ कमेंट और क्वेरीज हो तो फटाफट कमेंट कीजिए भाई, डायरेक्ट अगर वो कमेंट अगर जो भी होगा मैं भाई से बोलूंगा कि पर्सनली एक बार भाई रिप्लाई करेंगे, तो बहुत सारी चीजें करूंगा, मैं सारी चीजें देखूंगा। और यकीन मानो भाई लोगों, बहुत मजा आया इस इंटरव्यू में। आई होप कि सेकंड इंटरव्यू भी किसी प्रोजेक्ट के साथ जरूर करेंगे। जब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।